तो रोज़े की हालत में बेहोश हो जाना, इसका क्या हुक्म है? चुनांचे अगर कोई शख्स रमज़ान मुबारक के महीने में किसी दिन भी बेहोश हो गया, रोज़ा रखा था बेहोश हो गया, तो जितने दिन बेहोश रहा उतने दिनों के रोज़े की क़ज़ा रखे, कफ़ारा नहीं है इस सूरत में। अलबत्ता जिस दिन बेहोश हुआ उस एक दिन की क़ज़ा वाजिब नहीं, क्योंकि उस दिन उसको होश नहीं है, क्योंकि उस दिन का रोज़ा नीयत की वजह से उसका ऑटोमेटिक ही दुरुस्त हो गया था, इसलिए उस दिन की क़ज़ा नहीं है। फिर उसके बाद जितने दिन वो बेहोश रहा, 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन, हफ्ता भर जो भी रहा, तो उस दिन की उसके ऊपर क़ज़ा होगी। लेकिन जिस दिन हुआ था, मसलन मंगल के दिन वो क्या नाम है बेहोश हुआ, तो मंगल के दिन का रोज़ा चूँकि उसने पहले से नियत कर रखी, तो उस दिन की क़ज़ा नहीं। अब मंगल के बाद बुध, जुमरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार, पीर, ये समझिए कि 6 दिन उसको बेहोशी हुई, तो 6 दिन के रोज़े की क़ज़ा करेगा। लेकिन फिर इसके अंदर ये भी है कि अगर उस दिन रोज़ा ही नहीं रखा था, यानी जिस दिन बेहोश हुआ था उस दिन रोज़ा ही नहीं रखा था, या उस दिन हलक में कोई दवा डाली गई, जिस दिन उसको बेहोश किया हुआ उस दिन उसके हलक में दवा डाली गई और हलक से उतर करके वो दवा नीचे चली गई, तो फिर अब इस सूरत में उस दिन की रोज़े की भी क़ज़ा उसके ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी होगी। लेकिन क्या नाम है, उस दिन की क़ज़ा तो वाजिब है, लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। चुनांचे ये तो एक सूरत थी। अब दूसरी सूरत ये कि अगर कोई शख्स रात को रोज़ा रखने की नियत करने के बाद बेहोश हो गया, नियत थी कि मैं सुबह रोज़ा रखूँगा, तो उस एक दिन की क़ज़ा वाजिब नहीं होगी। रात से उसने नियत किया कि मैं क्या नाम है सुबह रोज़ा रखूँगा, सहरी तक उसकी नियत थी, सहरी खाने के बाद उसको समझिए कि क्या नाम है बेहोशी तारी हो गई, या सहरी तक उस वो सही था, सहरी तक जो सहरी रात ही में जो है उसको बेहोशी तारी हो गई, तो उस दिन की क़ज़ा नहीं, क्योंकि उस दिन उसकी रोज़ा रखने की नियत थी, अब वो बेहोश हो गया। लेकिन जिस दिन उसके बाद से बेहोश रहा, उसके बाद से बाकी और जितने दिन बेहोश रहा सबकी क़ज़ा वाजिब है। मसलन जैसे मैंने अभी बतलाया कि मंगल की रात में उसने रोज़ा रखने की नियत की कि मैं बुध के दिन सुबह रोज़ा रखूँगा, लेकिन मंगल की रात, बुध की जो रात गुजरी, मंगल का दिन होकर के बुध की जो रात गुजरी, उस दिन वो बेहोश हो गया, तो अब बुध की क़ज़ा नहीं है, क्योंकि उसकी नियत थी रोज़ा रखने की। लेकिन अगर हलक के अंदर बुध के दिन क्या नाम है दवा वगैरह टपकाई गई, डाली गई, जिससे उसको जो है नीचे दवा उतर गए हलक से, तो फिर अब उस दिन की भी क़ज़ा है। लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो फिर उस दिन की रोज़े की क़ज़ा नहीं है। फिर बुध के बाद जुमरात, जुम्मा, शनिचर, इतवार, जितने दिन भी वो बेहोश रहा उसके बाद की क़ज़ा है जुमरात से, बुध के दिन की रोज़े की क़ज़ा नहीं होगी। हाँ, अगर उस रात को सुबह का रोज़ा रखने की नियत नहीं की थी, रात को बेहोश हुआ लेकिन सुबह को उसने नियत नहीं की थी कि मैं सुबह रोज़ा रखूँगा, या सुबह को कोई दवा हलक में उसको डाली गई जिससे उसको होश आ जाए, तो फिर उस दिन के रोज़े की क़ज़ा भी रखनी पड़ेगी, लेकिन कफ़ारा इस सूरत में नहीं है। ये तो 2 सूरत हाल थी। तीसरे के तीसरी सूरत ये है कि अगर कोई शख्स पूरे, ये तो 2 सूरत हाल थी। तीसरी सूरत ये कि बेहोश हो जाने से रोज़ा फासिद नहीं होता है, अलबत्ता दवा और इलाज की गर्ज से हलक के अंदर कोई दवा डाली गई या कोई इंजेक्शन या कोई दवा जो है उसके मुंह के रास्ते से पेट में उसको डाली गई, तो फिर इस सूरत में अगर रोज़ा तोड़ना पड़े तो फिर रोज़ा तोड़ना जायज़ है, लेकिन इसकी क़ज़ा है सिर्फ, कफ़ारा इस सूरत में नहीं। चनांचे काफ़ी तफसीली बहस इस सिलसिले में जो है अल्लामा इब्न नुजैम ने अल-बहर ar-राइक के अंदर नकल किए, वयक़दी बिइग़माइ सवा यौम हदतिन फ़ी लैलतिन लिअन्नहु नौन मरदुन युज़अफ़ुल क़विय्यु वला यज़ीलुल हज्जन फ़यसीरु उज़रन फ़ी ताख़ीर। इस तरीक़े की इबारत काफ़ी तफसील से जो है अल-बहर ar-राइक की दूसरी जिल्द सफ़ा 290 पर नकल की है, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। ये तो 3 सूरतें थी। चौथी सूरत ये कि अगर कोई शख्स पूरे रमज़ान बेहोश रहे, फिर उसको रमज़ान जैसे गुजरा फिर होश में आया, या ये कि
पूरा का पूरा रमज़ान मुबारक का जो महीना था वो बेहोशी में रहा, तो होश में आने के बाद तमाम रोज़ों की क़ज़ा रखना लाजिम है। बेहोशी के अय्याम के रोज़े इस सूरत में माफ़ नहीं होंगे। चुनांचे इस सिलसिले में फतवा आलमगीरिया में है, लौ उग़मा अलैहि रमज़ान कुल्लुहु क़ज़ाउहुन वहादा बिल इजमाई। ये इस तरीके की इबारत जो है फतवा आलमगीरिया की पहली जिल्द सफ़ा 208 जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से रोज़े के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके हरूफ तहज्जी बा उन्वान है बेहोश हो जाना, सफ़ा 52 और सफ़ा 53 पर इस मसले की तफसील नकल की गई है, उसके अंदर देख सकते हैं।